आइए रोमियो 8 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, बड़ी उम्मीद कर ये सृष्टि जो है वो परमेश्वर के पुत्रों पर। कौन है परमेश्वर के पुत्र? बोलो हम। परमेश्वर के पुत्रों पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। ये देखा, हो गया ना? वेरी गुड ब्रदर। प्लान ए नहीं तो प्लान बी सफल हो गया ना ब्रदर? ओके, फिर से रोमियो 8 उसका 19। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। ये सृष्टि का, ये धरती का, ये लोगों का तब भला होगा जब परमेश्वर के पुत्र अपने असली रूप में जाहिर। और ये सृष्टि बड़ी आशा वाली दृष्टि से इंतजार कर रही है कि करण के अंदर से प्रभु जाहिर हो। ये नवीन के पप्पा से प्रभु जाहिर हो, ये संजू ब्रदर से परमेश्वर जाहिर, ये राजू ब्रदर से परमेश्वर जाहिर। और यही काम प्रभु ने आदम को दिया था, जो हम करना भूल गए। आदम भी चूक गया, हम भी चूक गए थे, लेकिन चूक गए थे, अभी नहीं चूकेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की रोशनी प्रभु का दर्शन के हर भाई के ऊपर, बहन के ऊपर उसकी रोशनी आए। न सिर्फ आप लोगों के ऊपर, लेकिन ऑनलाइन पे जब लोग देखेंगे, उनके परिवारों में एक एक परिवार के सदस्य के ऊपर ये रोशनी चमके कि हम जाहिर हो। हम लोग कई बार इंतजार करते हैं परमेश्वर आके जाहिर हो। परमेश्वर आके जाहिर नहीं होगा, परमेश्वर हमारे द्वारा जाहिर। आपके घर में परमेश्वर कैसे जाहिर होगा? आपके घर के लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी पत्नी किसका इंतजार कर रही है? आपका इंतजार कर रही है कि आप बदलो। आपके अंदर जो प्रभु ने खजाना दिया है, गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, 1, 2, 5 मालूम नहीं कितने वरदान हैं, टैलेंट हैं। प्रभु चाहता है कि हम उन वरदानों को पहचाने, उसको जाने, और फिर वरदानों को इस्तेमाल करें, और फिर वरदानों में चमकें, वरदानों में चमकें, वरदानों में चमकें, और हमारे द्वारा परमेश्वर से। उस दिन हमको प्रभु ने एकदम साफ शब्दों में समझाया कि वर्क का मतलब है, काम का मतलब है वो करना जिससे आप कुछ बनो। इसका मतलब है, वर्क का मतलब है कुछ बनना, बिकमिंग समथिंग।
नॉट डूइंग समथिंग, सिर्फ करना नहीं, बिकमिंग। When you will become someone, when you will become something, your wife will come and help you. जब आप कुछ बनने के लिए करेंगे, अपने वरदान को जानकर, पहचान कर, उसके अनुसार जब आप करेंगे, तो आपकी पत्नी जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो भी अपने टैलेंट के साथ, अपने गुणों के साथ आके वो आपकी मदद करेगी। इसके लिए आओ क्यों नहीं हम मिलकर दुनिया को दिखाएं कि हमारे अंदर क्या है। मैंने और कविता ने डिसाइड किया है, पक्का फैसला है, अटूट फैसला, कट्टर फैसला, दुनिया को दिखाएंगे कि मेरे और कविता के अंदर क्या है। हालेलुया। आपकी और आपके पत्नी की पिक्चर हिट पिक्चर होनी चाहिए, जैसे पास्टर सोनी और कविता की पिक्चर हिट पिक्चर है, हिट मूवी है। हालेलुया। मैंने अपने दर्शन को पकड़ा है, मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, मैं प्रभु का दास बनने में लगा हुआ हूं, मैं प्रभु को मेरे जीवन से जाहिर करने में लगा हुआ हूं, और मेरी पत्नी हर काम में आके मेरी मददगार, मुझे पुश करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे फिजिकली मदद करना, मुझे फैमिली में मदद करना, मुझे स्पिरिचुअली मदद करना, हिट पिक्चर बन गई है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपको भी हिट पिक्चर बनानी है आपकी। तो अभी आप जान गए आपको कैसे काम ढूंढना है, ये वर्क कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। हाँ, अपने आप अंदर को, वरदान को ढूंढो। मेरे अंदर कौन सा वरदान है। ये कॉलेज, ये स्कूल आपको वरदान नहीं बताएंगे, प्रभु आपको बताएगा वरदान। हालेलुया। ये प्रभु की बात है। मैं फिर से आपको एकदम क्लियर करूं कि आपका कैरियर, आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम अलग बातें, आपके अंदर वरदान, आपका कुछ बनना अलग बात है। दोनों को मिक्स मत कीजिए। आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आप ये मत बोलो कि मैं काम कर रहा हूं, आप नौकरी कर रहे हैं। या आप कोई धंधा कर रहे हैं तो ये मत बोलो कि मैं काम कर रहा हूं, आप धंधा कर रहे हैं। वर्क इज डिफरेंट, जॉब इज डिफरेंट, वर्क इज डिफरेंट। इसके लिए सबोपदेशक 11 अध्याय 6 में लिखा है। यह दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी बोल रहा है, सबोपदेशक, एक्लेशियस 11:6। भोर को भी अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। सच बोलता हूं, मैं ऐसे करके वचनों को सलाम करता हूं, ऐसे करके वचनों को सलाम करता हूं। बुद्धिमान आत्मा के द्वारा बता रहा है कि तू सुबह को भी बीज बो और शाम को भी बीज बो। मालूम नहीं कौन सा बीज फलवंत हो जाए, वो या ये या दोनों।
तालियां तो बजाया आपने, लेकिन जब आप इस चीज को समझेंगे ना ये है क्या, तो और उल्टा होके तालियां बजाएंगे। सुबह को भी बीज बो, मतलब नौकरी भी करो, लेकिन खाली नौकरी नहीं करो। शाम को भी बीज बो, मतलब शाम को तुम काम करो। कौन सा? जो गिफ्ट है आपको। हालेलुया। नौकरी भी करो, प्रभु का भी काम करो। मालूम नहीं कौन सा पहले फलवंत होगा। बोल नहीं सकते, दोनों फलवंत हो। हालेलुया। वर्क करने में, अपने टैलेंट के अनुसार कुछ बनने में ऐसा मत करना कि तुम अपना नौकरी न करो। ऐसा ना हो कि आप नौकरी जो धंधा कर रहे हैं वो भूल के आप खाली अपने टैलेंट और अपने वरदान के अनुसार आप प्रभु की खाली सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। सुबह को भी बीज बोना, शाम को भी बीज बोना। सही वक्त आएगा जब, अगर आपके पास ऐसा वरदान है प्रभु का कि जिसके द्वारा आपका इनकम शुरू हो जाता है, कि जिसके द्वारा आपकी आमदनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो सुबह वाले काम को भले छोड़ो, इसमें ध्यान दो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप कमा नहीं रहे हो और आप खाली प्रभु की सेवा कर रहे हो और प्रभु की सेवा में अभी तक नोट नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप फिर लोगों से मांगोगे पैसे। आप लोगों से पैसे नहीं मांगे, इसके लिए सुबह वाला बीज भी बोइए। मतलब सुबह को काम करें, शाम को मिनिस्ट्री करें। और प्रभु की दया रही तो आपकी नौकरी भी सफल रहेगी और सेवा भी सफल रहेगी, जैसे ये आपके दास का काम है। धंधा भी सफल है, मिनिस्ट्री भी सफल है, धंधे में भी कमाई, इधर भी इज्जत बढ़ रही है, क्योंकि सुबह की कमाई है, धंधे की कमाई है। इसके लिए बिंदास होके बोलता हूं, नहीं दो भले। बोलिए हालेलुया। इसके लिए क्या करना भाइयों? सेवा के चक्कर में धंधे को बंद नहीं करना कभी जल्दी में। आपके पास इतने पैसे जमा हो गए, या तो आपकी गिफ्ट जो है प्रभु की सेवा में आपके पास इतनी इनकम हो रही है उसके द्वारा, तो फिर मैंने बड़े बड़े प्रभु को दासों को देखा है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी करते करते सेवा करते, गवर्नमेंट की नौकरी करते करते सेवा करते हैं, और फिर सेवा में जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जब वो सेवा में एकदम स्थिर हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़ते। जैसे हमारे दिनाकरण भाई थे, वो बैंक में मैनेजर थे। अभी हमने उनका गाना गाया, कौन सा? यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता। अभी वो मद्रासी है, मद्रासी, और जो हिंदी गाना गाते हैं ना तो उनका टोन ही अलग होता है। हालेलुया। लेकिन वो जब ये गीत गाते थे, मैं आपको बताऊं, ऐसे करके हमारे आंसू निकलते थे। उनके अंदर इतना प्यार और करुणा थी। वो मैनेजर भी थे बैंक के, और जो उनको वरदान था प्रार्थना का, जो उनको वरदान था प्रीचिंग का, वो भी करते थे। और जब वो मिनिस्ट्री में सेटल हुए, जब मिनिस्ट्री उनकी मजबूत हो गई, तो उन्होंने नौकरी को, जब प्रभु ने उसको कहा अभी नौकरी को बाय करो, तो उसने नौकरी को बाय किया।
मैंने अभी तक धंधे को बाय नहीं किया, क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला ही नहीं है अभी तक। हालेलुया। प्रभु को मालूम है ये धंधे में एंजॉय कर रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे गिफ्ट है धंधे का भी, धंधा करने का गिफ्ट है। इसके लिए भले आइटम बदले लेकिन कमाई चालू है। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। कोई आइटम में कमाई कम हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं नहीं कमाऊंगा। आइटम छोड़ के दूसरा आइटम पकड़ा, फिर उस कमाया, क्यों? क्योंकि गिफ्ट है, और गिफ्ट कभी वापस नहीं होती। हालेलुया। गिफ्ट इज इक्वल टू बीज। वरदान बराबर होता है बीज की। तुम सुबह को भी वरदान इस्तेमाल करो, शाम को भी वरदान इस्तेमाल करो, मालूम नहीं कौन सा वरदान फल देना शुरू करे। और ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा वचन में लिखा है दोनों, इधर भी फलवंतता, गिफ्ट, वरदान जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको अगर मेहनत करनी है ना, तो थोड़ा पहले अपने आप के ऊपर मेहनत कीजिए। मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है? अगर आपकी गिफ्ट आपके अंदर ही रह गई, मर गई, गाड़ दिया आपने अपने आप को गिफ्ट के साथ, क्या फायदा? परमेश्वर के नजरों में दुष्ट ठहरेंगे फिर आप। क्यों? प्रभु ने इतना कीमती, इसको गिफ्ट नहीं बोलते, इसको गिफ्ट ऑफ वैल्यू बोलते हैं। गिफ्ट ऑफ वैल्यू मतलब महत्वपूर्ण गिफ्ट है आपके पास, महत्व वाली। बोलो मेरे अंदर वरदान है, और वो मामूली नहीं है। वो क्या है? महत्व वाला है। जब आप उस महत्व वाले गिफ्ट को, वरदान को इस्तेमाल नहीं करते, मन में शांति नहीं आती। ब्रदर जीवन में मजो नथो अचे, छो नथो अचे मजो? छो त तोखे गिफ्ट आ, उहा तू गाड़े वेठी आ। तू अचे थी हली थी वञे, अचे थी हली थी वञे, गिफ्ट नथी यूज करे, तुम गिफ्ट नहीं इस्तेमाल करती। हालेलुया। जब आप गिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे, जब आप गिफ्ट को इस्तेमाल, वरदान को इस्तेमाल करेंगे, यू विल फील फुलफिलमेंट। उत्थान आएगा आपके। क्या आएगा? जोश। आपकी सफलता आपके चारों ओर नहीं है। आपकी सफलता पॉलिटिशियंस लोगों के अंदर नहीं है। आपकी सफलता मोबाइल बाजार में नहीं है। आपकी सफलता आपके अंदर है। और आपकी सफलता क्या है? आपके अंदर जो बीज है, वो बीज क्या है? वो है आपका टैलेंट। हालेलुया। टैलेंट ऐसी जगह पे रखा है जहां से कोई भी चोरी नहीं कर सके, और ऐसी जगह पे रखा है जहां पे आप आसानी से मिल जाए। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर आपकी चीज, आपका हीरा आपके कबाट में ही है तो किधर जाएगा? सामने ही है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके अंदर है। जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेके, वो चीज आपके अंदर है। ब्रदर मोहन, आपके अंदर गिफ्ट है, हालेलुया, टैलेंट है। आपको माहिर बनाने के लिए प्रभु ने आपके अंदर एक खास चीज दी है। शेरा बाबा ऐसा प्रोसेस में लेके आए उसको खाली, और जैसे ही प्रोसेस में लेके आएंगे ना, अभी मछली क्या तैरने के लिए, सीखने के लिए जाती है क्या? किधर? हाँ, मछली तैरने के लिए जाती है सीखने। प्रभु ने तैरना उसके अंदर, तैरने का बीज उसके अंदर रखा है।
बोलो अंदर है। क्या पक्षी उड़ने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है? पक्षी का उड़ने की जो फ्लाइट है वो उसके अंदर है। हमारे लिए फलवंतता होने का बीज कहां पे है? हमारे अंदर है। सिर्फ क्या करना है पक्षी को? आपको क्या करना है? बोलो ऐसे करो, ऐसे। आपका भविष्य इतना उज्जवल है बेटा, प्रिया बेटा। आपके पीछे मम्मी की प्रार्थनाएं, और खतरनाक प्रार्थनाएं। जब किसी के घर से एक आदमी प्रभु के पास चला जाता है ना, ओह, उस घर की तरक्की 100% समझ के चलो। उस घर के ऊपर सिर्फ अनुग्रह नहीं आता है, उस घर के ऊपर फेवर आता है। फेवर समझ रहे हैं? बोअज ने इशारा किया, ये किसकी बेटी है प्रिया? शारदा मौसी की बेटी है, इसको ले लो अंदर। फेवर। सिंगापुर एयरलाइंस में 5 किलो भी एक्स्ट्रा नहीं लेते, 2 किलो भी नहीं लेते, 3 किलो मैं आपको बताऊं, सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में। और हमने 90 किलो ज्यादा लेके गए। 90, बोलो 90 ना बे, चल बे। आप बोलेंगे चल चल बे, नहीं मैं हकीकत बता रहा हूं भाई। फेवर। जो गिफ्टेड लोग हैं ना, जब वो गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ होता है भाई उसमें अंदर। प्रभु उनसे बहुत खुश होता है। जब मछली तैरती है, वाओ, प्रभु बोलता है वाओ। जब पक्षी उड़ता है तो प्रभु बोलता है वाओ। जब बीज बढ़ के पेड़ बनता है, प्रभु बोलता है वाओ। जब हम मनुष्य बड़े होकर प्रभु के दास बनते हैं, प्रभु बोलता है वाओ, वाओ, ये प्रभु की दासी, वाओ, ये प्रभु का दास बन के हालेलुया। और वो बीज कहां पे है? 3 बार बोलो, कहां पे है? और ये वैल्यूएबल है बीज, वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि ये बीज के द्वारा आपकी वैल्यू बढ़ती है। हम मर्दों के अंदर क्या होता है मालूम है? हमारे अंदर जो नंबर 1 नीड है वो क्या है मालूम है? कि लोग हमारी वैल्यू करें। मैं किधर जाऊं तो मेरी वैल्यू हो। मैं घर जाऊं, मेरी पत्नी मेरी वैल्यू करे। मैं घर जाऊं, मेरे बच्चे मेरी वैल्यू करें। मैं ऑफिस में जाऊं तो मेरे जो कलीग है, इवन मेरा जो बॉस है, वो मेरी वैल्यू करे। जब बॉस हमारी वैल्यू नहीं करता, जब हमारे साथी हमारी वैल्यू नहीं करते, तो हमारा मन दुखता है दुखता है कि नहीं? तो आज मैं आपको आपकी वैल्यू बढ़ाने का तरीका बताता हूं। आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? द सीड, द गिफ्ट ऑफ वैल्यू, आपके अंदर जो वरदान है, जब वो इस्तेमाल करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और कैसे वैल्यू बढ़ेगी? उसको जब भी और इस्तेमाल करेंगे, जिसको इंग्लिश में शब्द होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन। माई प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटेड। व्हाट दैट मीन्स? मेरी प्रॉपर्टी एप्रिशिएटेड हो गई है, मतलब मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। खुश होते हैं ना कई बार,
मेरी प्रॉपर्टी की यार वैल्यू बढ़ गई है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी कभी जब भी आप इस वरदान की वैल्यू समझेंगे। इस अंदर जो वरदान है ना, चुप करके बैठवाने वाले लोग नहीं, माता इंदो आया चुप करे वेंदो आया, तो तुम्हारी वैल्यू 2% की भी नहीं रहेगी। मैं तो आके चुप करके बैठती हूं, किसी से भी बात नहीं करती हूं, तो आपका वैल्यू 2% का भी नहीं होगा। आके चुप करके बैठ जाएंगे, चले जाएंगे, तो आपकी वैल्यू होगी। मैं भी उधर से इशारा करूंगा अनिल को, जाने दो इसको, जल्दी भगाओ इसको बाहर, डेस पैर रही है चंपल फिटी करेस। लेकिन जब आप अपना वरदान इस्तेमाल करेंगे तो मैं अनिल ब्रदर को बोलूंगा इनके चंपल दे ही ना भाई, हे बैठो जेते ये बैठी जे। हालेलुया। ये वरदान आपको महत्वपूर्ण बनाता है। ये वरदान आपके लिए मार्ग खोलता है। ये वरदान आपको बड़े बड़े लोगों के पास लेकर जाएगा। ये वरदान जब आप इस्तेमाल करेंगे, राजा लोग आपको बुलाएंगे। ये जो स्पेशलिस्ट लोग हैं ना, गिफ्टेड लोग, अभी जैसे मैं उस दिन खटवानी का बात बताया, खटवानी नहीं, हाँ ठकवानी, अरे ये सिंधी लोगों का भी सरनेम क्या क्या है, ठकवानी खटवानी क्या क्या। तो ये जो ठकवानी है, लोगों को ठकवानी पसंद नहीं है, लोगों को उसका गिफ्ट पसंद है। लोग उसके पास क्यों जाते हैं? उसकी गिफ्ट के लिए, और उसको पे करते हैं, उसको पैसा देते हैं। ये ठकवानी और मेहनत करेगा गिफ्ट के ऊपर, और मेहनत करेगा और पैसा कमा सकता है। ये गिफ्ट आपको सिग्निफिकेंस देती है, ये गिफ्ट आपके इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है। जितना आप गिफ्ट को वैल्यू देंगे, उतना गिफ्ट आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। फिर से बोलता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जितना आप इस गिफ्ट की वैल्यू करेंगे, उतना ये गिफ्ट, ये वरदान आपको वैल्यूएबल बनाएगा। इसके लिए क्या करना है? उस गिफ्ट की वैल्यू करनी है। वरदान की वैल्यू कैसे करनी है? उसको यूज करना है, उसकी कदर करनी है, उसको इस्तेमाल करना है, उसमें चमकना है। ऐसा वचन में लिखा है, तुमको वरदानों में चमको, घसो। जब मैं एक ही गीत बार बार गाता हूं, जब मैं एक दो वचन के ऊपर बार बार मनन करता हूं, तो मेरे अंदर जो प्रचार की गिफ्ट है, जो गाने की गिफ्ट है, उसमें मैं चमकता हूं। इसके लिए मैं स्लो गीत भी आराम से गा सकता हूं, फास्ट गीत भी मैं आराम से गा सकता हूं। इसके लिए मैं प्यार के ऊपर भी बाइबल स्टडी दे सकता हूं, तो मैं नफरत के ऊपर भी बाइबल स्टडी दे सकता हूं। इसके लिए मैं एक संसारी व्यक्ति के ऊपर भी बाइबल स्टडी दे सकता हूं, तो मैं एक आत्मिक व्यक्ति के ऊपर भी बाइबल स्टडी दे सकता हूं। मैं प्रार्थना के ऊपर भी बाइबल स्टडी दे सकता हूं, तो मैं फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर, मैरिज काउंसलिंग के ऊपर भी मैं बाइबल स्टडी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो मुझे वरदान प्रभु ने दिया है, उसको मैं बैठ के घसता हूं। इधर आके क्या करता हूं मैं? उस वरदान को यीशु है उजाला, राह उसकी मैं चलूं। बिल्कुल अलग गाना है, अलग प्रभु के दास का। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूं, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूं, धन्य कहता हूं, मैं धन्य कहता हूं।
अभी ये एक्चुअली म्यूजिक दूसरी है, लेकिन जब मैं आउट ऑफ कंट्री में जाता हूं वहां पे म्यूजिक ही दूसरी रहती है। जिंदगी को जब याद करता हूं, अभी आप बोलेंगे ऐसा ऐसा ही है। और अगर किसी गांव में चला गया टीट वाला, तो जिंदगी को जब याद करता हूं, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूं। क्यों? क्योंकि ये गीत को बार बार सुना है, बार बार गाया है, बार बार सुना है, बार बार गाया है। जब मैं देखूं चार, ये गीत मैंने 150 पौने 200 बार सुन के फिर गाया। कितनी बार? 150 बार सुना फिर गाया। 150 बार सुनने के लिए टाइम लगता है कि नहीं? हा? और खाली सुना नहीं है, उसका एक एक ट्यून मुझे याद है, एक एक उसका ड्रम मालूम है मुझे। ये बात के बाद क्या है, ये चीज के बाद क्या है, ये चीज के बाद क्या है। क्यों? ये मेरा वरदान है। बोलो, ये वरदान, वरदान है, वरदान है। मैं सिंधी में भी गा सकता हूं, तो मैं हिंदी में भी गा सकता हूं, तो मैं इंग्लिश में भी गा सकता हूं, और मैं भाषा में भी गा सकता हूं। हैप्पी बर्थडे वाला गीत हम लोग गाते हैं ना भाषा में। कविता बताओ तो सही। पंजंग मुंजा, पंजंग मुंजा। आप बोलेंगे आगे आगे बाद में बताऊंगा। ये क्यों? मुझे मालूम है मेरा वरदान क्या है। आपको मालूम है क्या आपका वरदान? ये जिसने सॉफ्टवेयर, बिल गेट्स, ये बिल गेट्स गैरेज में जाके वरदान के ऊपर काम कर रहा है। आप आपकी गैरेज में क्या करते हो? आप क्या करते हो वो आप बताओ। हिसाब किताब दो। धंधे में जाके खो मत जाओ। पागल न थियो धंधे जे पुठिया। धंधे के पीछे पागल मत हो जाओ। ये दुनिया के लोग धंधे के पीछे पागल होते हैं, हम लोग पागल नहीं हैं। बारह घंटे दुकान पे बैठते हैं, 12 ही घंटे ग्राहक आते हैं आपके पास। हिकिड़ो वयो न ॿियो आयो, ॿियो वयो न टियों आयो। एॾो वॾो धंधो थी वियो आहे तव्हांजो। और रे, अगर ऐसा किसका धंधा है कि एक जा रहा है, दूसरा ग्राहक, फिर 3 आ रहे, फिर 5 जा रहे, फिर 6 आ रहे, फिर 8 आ रहे, तो मुझे भी बताओ, मैं भी शुरू क्या वो धंधा। मैं भी शुरू कर दूं वो धंधा। सुबह को भी करो, शाम को भी करो। सुबह को एज बीज डालो, कौन सा नौकरी का या ये जो कमाने का धंधा है, लेकिन शाम को फिर जो आपका वरदान है उसके ऊपर मेहनत करो। इसके लिए कई बार मेरी डार्लिंग पूछती है 11 से 11 आप क्या करती हो? बहनों से पूछती है, और बहनें तड़पना चालू करती है, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। ऐसे क्यों बात करती है? असा छा कंदा आहियूं, असा कुछ कंदा थोड़ी आहियूं। अरे वही तो पूछ रही कि आप कुछ करते नहीं हो, बताओ। कुछ करो, करो, कुछ करो, करो। हालेलुया। करो, कुछ हिलो, कुछ वाइब्रेट हो, आपके वरदान को खोजो। हालेलुया। ऐसा सुन्न मत बैठ जाओ। आपको मालूम है जब सुन्न बैठते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर क्या करता है? तो ये समझो कविता करंट मारती है। 11 से 11 छा कर दिया। प्रभु के बोलने का मतलब है वरदानों को निकालो आपके अंदर से, वरदानों को चमकाओ। इसी तरह से आप अपना पौरुषत्व है, आप अपना महिला होने का जो आपका पाठ है वो आप जानेंगी।
हालेलुया। आपके अंदर से वरदान काम करना चाहिए, आपके अंदर से वरदान काम करना चाहिए। हालेलुया। ताकि जब आप वरदान इस्तेमाल करें आपकी घर में भी वैल्यू बढ़े। और एक बार नौकरी भले हाथ से चली जाएगी लेकिन वरदान नहीं जाएगा। मैं बड़े ही खुशी के साथ बोलता हूं, कविता ने मेरी नौकरी से शादी नहीं की है, कविता ने मेरे धंधे से शादी नहीं की है, कविता ने मेरे वरदान से शादी की है। इसके लिए मैं कविता को बोल सकता हूं, कविता कोई भी हालत हो, कौन सी भी पोजीशन हो, चिंता मत करना। धंधा बंद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी तो भी ठीक है, वरदान है। वरदान पैसों को अट्रैक्ट करेगा, वरदान। कहते हो 30 लोग चले गए थे कलीसिया से, 10 लोग दूसरे चले गए, 12 लोग चले गए, वो क्या हुआ? तुम लेके जाओ इधर, मेरे को वरदान है, लोग आएंगे इधर। क्यों? मैं वरदान वाला व्यक्ति हूं भाई, मैं वरदान वाला व्यक्ति हूं। एक आइटम मैं बेचता था पहले, उसका मार्जिन खत्म हो गया, हटाओ साइड में, दूसरा पकड़ा क्योंकि वरदान है, दूसरे आइटम में से कमाना चालू किया। फिर दूसरा आइटम थोड़ा ठंडा पड़ गया, हटो, तीसरा। क्यों? वरदान है मुझे, बेचने का प्रभु ने वरदान दिया है, धंधा करने का वरदान परमेश्वर आपके पास नहीं है। प्रभु से मांगो, मुझे धंधे करने का वरदान दो परमेश्वर, मुझे आपके लिए धंधा करना है, धंधा मेरे लिए गवाही हो। मैं जब बिजनेस करूं तो लोग बोले ये परमेश्वर का दास है। एक आइटम न था, ब्यो आइटम न था, ट्रियो न था, चौथा घर नहीं बैठ सकता मैं क्योंकि मेरे पास वरदान। हालेलुया। हम हारने वाले लोगों में से नहीं है। हालेलुया। हमें बहुत कीमती महत्वपूर्ण वरदान दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको मालूम नहीं, अगर जिंदा होते हुए मैं जब पृथ्वी पर जिंदा हूं, अगर मेरे पास सिर्फ 12 लोग हैं ना, तुम चिंता मत करना, ये मेरे को वरदान है। मैं मर के तीसरे दिन जी उठूंगा ना तो भी ये वरदान मेरे अंदर काम करेगा, करोड़ों लोग मेरे पीछे आएंगे। वरदान, वरदान यीशु मसीह के नाम का वरदान है। यीशु मसीह के नाम पे दुनिया के करोड़ों लोग यीशु मसीह के आज भी पीछे हैं। क्यों? प्रभु को वरदान है, वो जिंदा है आज भी, वो जिंदा परमेश्वर है। कितना भी रोको बढ़ते ही जाएंगे। कितना भी रोका दुनिया ने, मैं रुका क्या? कितना भी रोका आपको दुनिया ने, आप रुके क्या? वरदान में इतनी ताकत है। इसके लिए नहीं कि वरदान बहुत ताकतवर, इसके लिए कि वो देने वाला जो है ना वो बहुत ताकतवर है। उसने आपको कुछ बनने के लिए, आपको एकदम स्पेशल बनने के लिए, स्पेशल स्पेशल। पास्टर बहुत है लेकिन मुझे स्पेशल बनना है। अरे भाई आपका क्या धंधा है? ओ मैं एक वकील हूं। ओके वकील हो, कोई खास चीज में वकील हो? नहीं, मैं सबका वकालत करता है। क्या है यार, तुम ऑर्डिनरी वकील हो। एक हमारे वकील हुआ करते थे राम जेठमलानी, याद है? खाली एक अपीयरेंस का, कि वो कोई पार्टी के द्वारा अगर वो खाली एक बार कोर्ट में गया, बात किया, 25 लाख रुपए लेता था। ये मिस्टर राम जेठमलानी क्रिमिनल केसेस के अंदर एक्सपर्ट। प्रभु पूछना चाहता है आप किस बात में एक्सपर्ट है मेरी बहने? नहीं मैं तो सब करती है, मैं तो ये भी कर, अरे वो सब करती है अलग बात है, स्पेशलिस्ट किस में है? अरे मैं डॉक्टर है, क्या करता है डॉक्टर है तुम? मैं बस ऐसा पेशेंट। स्पेशलिस्ट है कि नहीं? सर्जन है कि नहीं? सर्जियन इतने रुपए कमाता है। जिस दिन आपने गिफ्ट को, स्पेशल बनने को
ये बातें समझ ली ना, आप न सिर्फ शोहरत पाएंगे, न सिर्फ इज्जत पाएंगे, न सिर्फ पैसे पाएंगे, लेकिन सबसे कीमती प्रभु की शाबाशी पाएंगे। आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। दो सेंटेंस पढ़ूंगा फिर खत्म करूंगा। यह वरदान तब तक जाहिर नहीं होगा आपके अंदर से जब तक कि आप उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। एप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जिस दिन आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि गिफ्ट मेरे पास जो है बहुत वैल्यूएबल है, गिफ्ट जाहिर नहीं होगा। एंड एप्रिसिएशन इज द प्लेसिंग ऑफ वैल्यू ऑन अ गिफ्ट। जब आप उस वरदान को वैल्यू देते, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं उसको ले लेता हूं, और ले लेने से भी कुछ नहीं होगा, उसको ग्रहण करेंगे। जब ग्रहण, तब उसकी रिजल्ट्स आनी चालू हो जाए। जब कोई कंपनी में नौकरी लगती है तो उनको वहां पे एक्नॉलेज करना पड़ता है, हाँ मैं आपकी नौकरी में, हाँ मैं आपके जो ये कायदे कानून है मैं उसमें सहमत हूं। फिर वो बोलेंगे साइन करो, तो हम एक्सेप्ट करते, हाँ ओके एक्सेप्ट किया। लेकिन यहां पे बात पूरी नहीं होती। एक्सेप्ट करने के बाद भी उसके बाद आपको वो नौकरी को रिसीव करना है। रिसीव मतलब आप एक महीना जब सही काम करेंगे तो आपने रिसीव किया है उसको। जब आप उसको स्वीकार करते हैं ना सही तरीके से, तो पगार आना चालू हो जाए। नहीं तो आपने खाली कबूल किया, साइन किया, इसका मतलब ये नहीं कि पगार आना चालू हो जाएगा। हाँ हाँ सच में मेरे अंदर वरदान तो है ना, बराबर मेरे अंदर तो है ना वरदान, मैं तो ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा कर सकती है, हाँ कर सकती है, लेकिन करेगी तो पगार आना चालू हो जाएगा, इनाम आना चालू हो जाएगा, दिन बदलने चालू हो जाएंगे, फेवर आना चालू हो जाएगा। जैसे यूसुफ के ऊपर फेवर आना चालू हो गया। राजा ने उसको बुलाया, उसको बुलाओ। सपना देखने के बाद, सुनने के बाद वो अर्थ बताता है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। यूसुफ मैंने एक सपना देखा है, उसका मुझे अर्थ नहीं मालूम है। यूसुफ ने बोला मेरा परमेश्वर है ना, उसने मुझे वरदान दिया है, वो आपको बताएगा। फिरौन ने उसको सपना बताया, उसने उसका अर्थ बताया। जैसे ही अर्थ बताया, फिरौन ने अपने मंत्रियों से कहा ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता हो, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए, मैं इसी को प्राइम मिनिस्टर। हालेलुया। कौन सी तालीम, कौन सी एजुकेशन, कौन से कैरियर ने यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया? वरदान ने। बोलो वरदान ने। आपको कौन ऊंचाई पे लेके जाएगा? आपका वरदान। मेहनत करनी है, किसके ऊपर मेहनत करनी है? अपने वरदान के ऊपर। अगर आपका वरदान आपके अंदर ही रह गया, खत्म हो जाएंगे। मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, कोई भी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, वरदान है। बुढ़ा हो, कोई भी हो, वरदान। वरदानों को निकाले बाहर। और एक दिन ऐसा आएगा, आप इस दुनिया के खास 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 लोग बनने हैं। खास लोग। मेरी ये प्रार्थना है कि हम पर रोशनी आए, हम अपने वरदानों को पहचान सकें।
और हमारे अंदर से आप जाहिर हो प्रभु यीशु। आज हम ऐसे ही न जाएं, आज हम अपने भीतर झांकें, हमारे अंदर जो खजाना है उसको हम पहचानें। आप महान हैं परमेश्वर। आपने हमें गरीब नहीं रखा, लेकिन अमीर बनने का रास्ता दिया है, अभिषिक्त बनने का रास्ता दिया है। धन्यवाद। आज से मैं अपने दाएं और बाएं नहीं देखूंगा, पीछे आगे नहीं, मैं अपने अंदर देखूंगा। अंदर के वरदान में मैं बढ़ूंगा, आग से बढ़ जाऊंगा, पवित्र आत्मा से बढ़ जाऊंगा, यीशु प्रभु के नाम से।